अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ यू इक्वल सेट यू में हमारे पास 1 to 10 एलिमेंट्स हैं। एक्स इक्वल सेट एक्स में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 3, 6, 9। सेट वाई में हमारे पास एलिमेंट्स है 0, 4, 8 एंड जी इक्वल सेट जी में हमारे पास एलिमेंट्स है 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। देन फाइंड। हमने सेट एक्स वाई जी एंड यू के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। हम इसे रीड कैसे करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। हमने सेट एक्स के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। जब भी हमने किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना हो तो हम उस सेट को यू में से माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल यू माइनस एक्स। अगेन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल यू की जगह पे यू के सेट को लिख देंगे। सेट यू में हमारे पास 1 to 10 एलिमेंट्स हैं। अब लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। डिफरेंस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे। एक्स की जगह पे एक्स के सेट को लिख देंगे। सेट एक्स में हमारे पास एलिमेंट्स है 0, 3, 6 एंड 9। अगेन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट को निकाल लेंगे। देखें 3 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 6 भी दोनों में मौजूद है और फिर 9 भी दोनों में मौजूद है। जब भी हमने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट सेट यू में रह जाते हैं वो हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट का सेट। अब हमारे पास कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं? 1, 2, 4, 5, 7, 8 एंड 10। यहाँ पे हम x के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ x का सेट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। जब भी हमने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम उस सेट को u में से माइनस कर देते हैं। अब ये आ जाएगा u माइनस वाई। अगेन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ y इक्वल u की जगह पे u के सेट को लिख देंगे। सेट u में हमारे पास 1 to 10 एलिमेंट्स हैं। अब लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डिफरेंस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे। y की जगह पे y के सेट को लिख देंगे। सेट y में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 4, 8, 0, 4, 8। अगेन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ y इक्वल दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 4 एंड 8। कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद वो एलिमेंट्स जो सेट यू में रह जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट का सेट। अब कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 10। हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ y फाइंड आउट कर रहे थे तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ y का सेट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ z। कॉम्प्लीमेंट ऑफ z इक्वल u माइनस z। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो उस सेट को हम u में से माइनस कर देते हैं। अगेन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ z इक्वल u की जगह पे u के सेट को लिख देंगे। सेट u में हमारे पास 1 to 10 एलिमेंट्स हैं। अब लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 एंड 10। डिफरेंस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे। जी की जगह पे जी के सेट को लिख देंगे। सेट जी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10। 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगेन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी इक्वल, दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। कॉमन क्या हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद वो एलिमेंट्स जो सेट यू में रह जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट का सेट। 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी का सेट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू। हमने जिस भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना हो हम उसे यू में से माइनस कर देते हैं। अब लिखेंगे यू माइनस यू। अगेन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इक्वल, यू के सेट को लिखेंगे। सेट यू में हमारे पास 1 to 10 एलिमेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डिफरेंस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यू। अगेन सेट यू के एलिमेंट्स को लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इक्वल, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर आप देखें तो दोनों सेट में 1 to 10 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स तमाम के तमाम एलिमेंट्स कॉमन है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। और लिखेंगे और अब 5 लगा देंगे। 5 का भी क्या मतलब है, एम्प्टी सेट। आप इन दोनों में से किसी भी एक को लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखना चाहिए तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इफ x इक्वल, सेट x में हमारे पास एलिमेंट्स है 0, 2, 6, 9, 10। सेट y में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट z में एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7। देन फाइंड। हमने इन तमाम सेट्स के डिफरेंस को फाइंड करना है। इसे रीड कैसे करते हैं, x डिफरेंस y, y डिफरेंस z एंड सो ऑन। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है x डिफरेंस y। x डिफरेंस y इक्वल, x की जगह पे x के सेट को लिख देंगे। सेट x में हमारे पास एलिमेंट्स है 0, 2, 6, 9 एंड 10। अब डिफरेंस के साइन को लगाएंगे। देखें डिफरेंस के साइन को हम दो तरह से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे इस साइन को यूज़ करूँगी। अब y की जगह पे y के सेट को लिख देंगे। सेट y में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। अगेन लिखेंगे x डिफरेंस y इक्वल, दोनों साइड्स के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। तो देखें 2 दोनों में मौजूद है तो 2 हमारा कॉमन एलिमेंट आ गया। कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद जो एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में रह जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस का सेट। 0, 6, 9, 10। हम x डिफरेंस y को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हमारे पास x डिफरेंस y का सेट आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है y डिफरेंस z। y की जगह पे y के सेट को लिख देंगे। सेट y में हमारे पास 1 to 5 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। डिफरेंस के साइन को लगा देंगे।
जी की जगह पे जी के सेट को लिख देंगे। सेट जी में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7। अगेन लिखेंगे y डिफरेंस z इक्वल, दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। कॉमन एलिमेंट्स में आ जाएगा 1, 3, 5। उसके बाद जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में रह जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस का सेट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है x डिफरेंस z इक्वल, x की जगह पे x के सेट को लिख देंगे। सेट x में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 2, 6, 9, 10। 0, 2, 6, 9, 10। डिफरेंस के साइन को लगाएंगे। z की जगह पे z के सेट को लिख देंगे। सेट जी में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7। 1, 3, 5, 7। अगेन लिखेंगे x डिफरेंस z इक्वल, दोनों साइड्स के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। तो देखें दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख देंगे 0, 2, 6, 9, 10। ये हमारे पास आ जाएगा x डिफरेंस z का सेट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है z डिफरेंस y। z सेट को लिखेंगे। z सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7। 1, 3, 5, 7। डिफरेंस के साइन को लगाएंगे। y की जगह पे y को सेट को लिख देंगे। सेट y में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अगेन लिखेंगे z डिफरेंस y। दोनों साइड्स के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। 1, 3, 5। कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में रह जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों सेट का डिफरेंस। तो ये हमारे पास आ गया z डिफरेंस y का सेट। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।